एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं, कूलम मीटर, कौन सा, कूलम मीटर, इज अलाइंड एट 30 डिग्री, कितने डिग्री पर अलाइन है, 30 डिग्री पे। द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, उस डाइपोल पे कितने टॉर्क है उसको मालूम करना। देखिए गिवन क्या है, पहले गिवन पता कर लेते हैं। गिवन है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं P से। P कितना पता है हमको, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। फिर कह रहा है एंगल कितना के दिए हुए हैं, एंगल दिए हुए है 30 डिग्री, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। देखिए क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यह आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक डाइपोल रखा गया है, ठीक है, इसमें क्या रखा गया है, डाइपोल रखा गया है, जो कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। यह डाइपोल है जो कि कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, कितना पे है, 30 डिग्री, या निगेटिव मान लेते हैं इसको, पॉजिटिव मान लेते हैं। और इसका डाइपोल मोमेंट आपको दे रखा है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि टॉर्क कितना है, ठीक है, टॉर्क कितना है, टॉर्क यानी एक एक्सिस पे कितना, कैसे रोटेट कर रहा है वो अब पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है P sin थीटा, P sin थीटा। P बोले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है, 4 × 10⁻⁹। E बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 5 × 10⁻⁴। और साइन थीटा, तो साइन कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1/2, 2 से यहाँ से कैंसिल, कितना बचा 2। तो अब देखिए 2 5 जा 10 इंटू -9 और सॉरी प्लस का है, ठीक है, प्लस का 4 है। तो 9 में से 4 को माइनस कीजिए, कितना होगा 10⁻+5। क्लियर है, माइनस के 5 कितना होगा, -5। इसका भी पावर एक ऐड कर लीजिए, टोटल कितना हो जाएगा 10⁻1 -5 कितना हो जाएगा 10⁻⁻4। और क्या निकाले हैं, टॉर्क। टॉर्क का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर होता है, कितना होता है, न्यूटन मीटर। तो वही इसका आंसर है किसका, 1.10 का। तो आइए इसके बाद करते हैं 1.111 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1.11 क्या कह रहा है, ए पोलोथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज 3 × 10⁻⁷ कूलम। यानी क्वेश्चन है एक ऊल को, ठीक है, एक ऊल को किसके साथ रब्ड किया गया है, रब्ड किया गया है पोलोथीन के साथ, किसके साथ, पॉलीथीन के साथ। तो क्या होता है कि ऊल जो होता है ना पॉजिटिवली चार्ज होता है, और पॉलीथीन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे, या जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वह क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करता है, वह कौन सा चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। तो जाहिर सी बात है ऊल क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। कह रहा है फ्रॉम व्हिच टू व्हिच, यानी ऊल से कहाँ ट्रांसफर होगा, पॉलीथीन में होगा। अब कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन आपको दे रखा है Q का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 × 10⁻⁷ कूलम। हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 × 10⁻⁹ 19 कूलम, ठीक है, इतना कूलम होता है। अब क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन की होंगे, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन में इतने होंगे तो इतना चार्ज देने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो फार्मूला क्या है, Q = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁻⁷ = N। तो पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹
कूलम। इसको इधर भेजिएगा तो 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7 बटा कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकालने के लिए क्या करेंगे 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 तो है ही है, नीचा वाला ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 19 बाई 1.6। ठीक है, अब 1.6 का भी डेसिमल उड़ाइएगा ऊपर ही जाएगा तो क्या होगा 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना 19 में से 7 को माइनस किया कितना होगा 12 बाई कितना होगा 1.6 तो 16 इंटू प्लस में क्या कर दिए ऊपर माइनस 1 हो जाएगा, चाहे इतना भी रख सकते हैं 1.6। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 3 इंटू 10 टू दी पावर 12 बाई कितना 1.16 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, इतना चार्ज देने के बाद उल से पॉलीथीन पे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 12 बाई 1.6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। तो यह था आपका 1.11 का सॉल्यूशन। अब इसके बाद बात करते हैं 1.12 के बारे में। चलिए, इसका बी नंबर क्वेश्चन तो छूट ही गया था। बी नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम उल टू पोलोथीन, यानी पोलोथीन उल से पोलोथीन पे कितने ट्रांसफ़र मास करेंगे। ठीक है, इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालिएगा तो मैंने निकाल के रखे हुआ है, आएगा 1.87 इंटू 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 2 नहीं 12, कितना होगा 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे अप्रॉक्सीमेशन में। अब कर रहा है मास, कितना मास ट्रांसफ़र होंगे वूल से पोलोथीन में। तो मास ट्रांसफ़र के लिए हम फार्मूला बनाते हैं। मास ट्रांसफ़र के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किया 1.7 इंटू 10 टू दी पावर 12, और कहने मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास पूछा जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg होता है। ठीक है, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपका एग्जैक्ट मास पता चल जाएगा, जो कि कितना के बराबर होंगे 1.706 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 kg के बराबर होंगे। ठीक है, इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू आएंगे 2 नंबर का वो आएंगे 1.706 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 kg के बराबर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन था 1.11 का। इसके बाद मैं बात करता हूँ 1.12 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1.12 क्या कह रहा है, 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी have their center separated by distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb? The radii of the end B are negligible compared the distance separation. ठीक है, यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मतलब नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये बात करते हैं, अपने पास 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर हैं। क्वेश्चन दिए हुआ है व्हाट इज द इलेक्ट्रो रिपल्सन। ठीक है, रिपल जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा, तो इस पे जो चार्ज रखा हुआ 6.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7, इसको ए बोलते हैं, और इस पे भी चार्ज रखा हुआ कितना है 6.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7 कूलम। बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स फार्मूला क्या होता है, फोर्स जो होता है ना वो बराबर होता है K Q1 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एफ बराबर के का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q1 का वैल्यू कितना है 6.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 7 इंटू 6.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 7 भाई आर स्क्वायर है, तो आर कितना है 50 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल देंगे 50 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो आपका टोटल जो आंसर आएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 6.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 का होल स्क्वायर बटा 5 5 या 2500 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4। ठीक है, इसको जब आप लोग सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.52 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 न्यूटन के बराबर आएगा। ठीक है, इस यहाँ से के बाद आप लोग कर लीजिएगा कितना आएगा 1.52 इंटू 10 टू दी माइनस 2 न्यूटन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके बारे में देखिए।
सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द फोर्स रिपल्सन इफ ईच स्फीयर चार्ज डबल, चार्ज को कितना कर दिया गया, डबल कर दिया गया, और डिस्टेंस को क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया है। तो मान लेते हैं फोर्स पूछ रहा है एफ बराबर क्या होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें क्या करिए दोनों चार्ज को डबल कर दिया गया, तो के हो गया 2Q1 2Q2 बटा रेडियाई को हाफ कर दिया था यानी R/2 का होल स्क्वायर। टोटल कितना बचा के यानी 2 2 जा 4 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बाई 4, तो 4 ऊपर जब जाएंगे तो कितना बचेंगे 16 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चलिए 16 इंटू के का वैल्यू क्या डालेंगे, चलिए नीचे बनाते हैं। 16 इंटू के का वैल्यू क्या होगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q1 का वैल्यू कितना है उतना ही रहेगा, कितना 6.5, क्योंकि हम डबल ओवल तो पहले ही कर दिए, इतना पे लाकर आपको Q1 जो पहले है Q2 है उसका वैल्यू रख देना है। 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 दोनों सेम है, इसको होल स्क्वायर कर दीजिएगा बटा आर स्क्वायर, तो आर को भी हाफ कर दिया है मैंने, तो क्या हो रहा है 15 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर में बदल लीजिएगा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ के बाद आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा, आपका टोटल जो आंसर आएंगे वो देखिए आंसर आएंगे तो टोटल आपका हो जाएंगे 0.243 न्यूटन के बराबर आएंगे। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा 0.243 न्यूटन। तो यह था सोल्यूशन आपका 1 पॉइंट। देखिए जब तक अपने से खुद से नहीं कीजिएगा तब तक प्रैक्टिस नहीं बनेगी, तो यहाँ तक तो मैंने हिंट्स देने का काम कर रहा हूँ, उसके बाद बस क्या है गुना भागा है आप लोग कर लीजिएगा। ओके, तो आइए इसके बाद हम बात करते हैं 1.13 की। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.13 की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सपोज द स्फीयर ए एंड बी, जैसे एक्सरसाइज 1.12 में था, हैव आइडेंटिकल साइज, दोनों का साइज क्या है सेम है। अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज, तीसरा जो स्फीयर है वह अनचार्ज है। ब्राउट इन कंटेक्ट द फर्स्ट, तीसरे चार्ज को किसके कंटेक्ट में लाया जा रहा है, फर्स्ट वाले का। विद देन ब्राउट इन द कंटेक्ट विद द सेकेंड चार्ज, और उसके बाद फिर उस किसके पास लेकर जाया जा रहा है, सेकेंड चार्ज को। फाइनली रिमूव फ्रॉम द बोथ, और दोनों को बाद में हटा लिया जाता है। तब वहाँ न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच न्यू जो फोर्स है वह कितना हुए। तो देखिए क्या है, पहले अपने पास दो चार्ज है, मान लेते हैं इसको Q1 और इसको बोल देते हैं Q2, दोनों का साइज वाइज सेम है, Q2 बोल देते हैं। अब क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, देखिए पूरा क्वेश्चन है आपका 1.12 पे कितना है 50 सेंटीमीटर हो गया। अब ये हो गए, दो हो गए, तीसरा जो अनचार्ज बॉडी है Q3 जो है, तीसरा अनचार्ज बॉडी है। पहले Q1 Q2 आपके पास आइडेंटिकली साइज है, शेप साइज सब सेम है, इसका मतलब दोनों पे कहने मतलब चार्ज जो होंगे बराबर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है और थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज, ये थर्ड स्फीयर जो है ना सेम साइज का है लेकिन चार्ज अनचार्ज, इस पर कोई चार्ज जीरो है, कोई चार्ज है ही नहीं है यानी जीरो है। इज द ब्राउट इन द कंटेक्ट विद द फर्स्ट, इस थर्ड वाले चार्ज को किसके कंटेक्ट में लाया जा रहा है, फर्स्ट वाले के कांटेक्ट में। किसके कांटेक्ट में, फर्स्ट वाले कांटेक्ट में। तो बताइए जब दो चार्ज आपस में आएंगे, ठीक है, दो चार्ज जब आपस में आएंगे, यहाँ पे समझिए बात को, एक चार्ज ये और एक चार्ज यहाँ, तो दोनों में चार्ज का ट्रांसफर होगा। इस पे Q है, इस पे 0 है, तो इसका मतलब Q + 0/2, आधा आधा चार्ज का बंटवारा होगा। इसका मतलब जब इस अनचार्ज बॉडी को इसके संपर्क में लाया गया है तो इस पे कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएंगे। चार्ज कितना आएंगे, Q/2, कितना आएंगे, Q/2, आधा आधा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कर रहा है फर्स्ट देन ब्राउट इन द कंटेक्ट विद द सेकेंड चार्ज, अब इसी चार्ज को किसके पास लेकर जाया जा रहा है, सेकेंड चार्ज को पास लेकर जाया जा रहा है। पहले से इसके पास कितना चार्ज है, Q चार्ज है। अब जब ये दोनों एक साथ आएगा यानी Q वाला चार्ज आ गया और इसके पास कितना चार्ज है, Q/2 है, तो दोनों चार्ज पे चार्ज का ट्रांसफ़र होगा आधा आधा, तो 2 1 जा 2 यानी 3Q/2 और 2 2 कितना होगा, 2/2 1 2 होगा, कितना 2 2 जा 4। तो अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा,
जब इस चार्ज को, थर्ड वाले चार्ज को फिर से किसके कांटेक्ट में लाया गया, सेकंड वाले चार्ज को कांटेक्ट में लाया गया, तो अब इस पे जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया, 3q/4, 3q/4। अब ध्यान दीजिए, शुरुआत में अपने पास इस पे चार्ज q था, इस पे चार्ज q था, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना था, 50 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और चार्ज एक्सरसाइज 1.112 का क्वेश्चन है, तो इस पे क्वेश्चन चार्ज कितना था, 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, और इस पे भी चार्ज कितना था, 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। चलिए अगर इसको नहीं मान लेते हैं, बीच के डिस्टेंस हम r मान लेते हैं, इस पे चार्ज कितने, फोर्स कितना लगेंगे, F बराबर k q1 q² बटा r², अगर वैल्यू नहीं रखे तो पुराना वाला फोर्स, ठीक है, ओल्ड फोर्स। अब पूछ रहा है कि न्यू फोर्स कितना हो गए, तो अब बताइए, अब जो नया कंटेक्ट में चार्ज वार्ज को लेकर आया गया था, तो एक चार्ज पे, इस पे कितने चार्ज हो गए हैं, q/2 हो गए, ये वाला चार्ज आधा आधा बांट लिया ना, ये वाला q/2 हो गए, और इस पे चार्ज कितना हो गया, 3q/4 हो गए, इसके बीच के डिस्टेंस हम r मान लेते हैं। तो अब इसमें न्यू फोर्स कितना हो गया, F न्यू, यानी अब हो गया, फॉर्मूला क्या होता है, k q1/q2/r², q1 कितना है, q/2, q2 कितना है, 3q/4/r², तो r क्या हो गया, r² हो गया वाला, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, तो क्या हुए, ऊपर F न्यू बराबर k कितना हो गया, k 3q² बटा 4 2 8 यानी 8r², टोटल कितना होगा, F 8r²। F न्यू जो हो गया ना, वह कितना होगा, k का वैल्यू डालिएगा 9 × 10⁻⁹, और 3 × q² कितना होगा, 6.5 × 10⁻⁷ का होल स्क्वायर बटा 8r², तो 8 × r² क्या करेंगे, 15 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। जब टोटल का आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आएगा 5.703 × 10⁻³ न्यूटन, क्लियर है। यह क्वेश्चन था 1.13 का सॉल्यूशन था। आइए इसके बाद हम बात करते हैं 1.14 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.14 देखते हैं। फिगर 1.33 शो ट्रैक द 3 चार्ज पार्टिकल इन मूव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, यानी कहने मतलब है 3 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है ना वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। फील्ड गिव द साइन ऑफ द 3 चार्ज, यानी तीनों जो चार्ज जो है उसका साइन आपको बताना है। पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज ऑफ मास रेशियो, किस चार्ज के पास हाईएस्ट मास रेशियो होंगे। तो आप जरा देख पा रहे हैं कि इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बताया जा रहा है। तो ये भी पॉजिटिव है, ई वाला कौन सा चार्ज होगा ताकि इसके तरफ देखिए इस ई वाला फील्ड जो है ना इसके पास अट्रैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है ई फर्स्ट जो है आपका निगेटिव है, ये भी अट्रैक्ट हुआ है, ये भी निगेटिव है। लेकिन देखिए नीचे पॉजिटिव नीचे निगेटिव है, निगेटिव के देखिए अगर इसके कंपेयर में लिया जाता है इस रिपेल हुआ अगर इसके कंपेयर में लिया जाता है इसके तरफ अट्रैक्ट हुआ है होगा नहीं है, तो इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पूछ रहा हाईएस्ट चार्ज ऑफ मास रेशियो, तो हाईएस्ट चार्ज ऑफ मास रेशियो यही इसी पे हुआ Q/m, क्लियर है। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 1.14 का सॉल्यूशन। आइए इसके बाद बात करते हैं 1.15 की तरफ। तो ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.15 का। क्वेश्चन कर रहा है कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसीडर करना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हुआ है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, क्या है, न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक इस पे 10 सेंटीमीटर का कोई स्क्वायर है ऑन ए साइड हुज प्लेन इज द पैरेलल टू द YZ, अब उसको पैरेलल रखा गया किसके, YZ प्लेन के पैरेलल रखा गया हो, तो जाहिर सी बात है YZ प्लेन का पैरेलल रखा गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे पार कर रहा है और कहने मतलब प्लेन को भी इसी प्रकार से रखा गया, इसके पैरेलल रखा गया, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल जो बनेंगे वह कितना डिग्री के बनेंगे, 0 डिग्री का बनेंगे, ठीक है, इसमें कोई एंगल है ही नहीं है। तो आइए बात करते हैं आपको क्या क्या मिल गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 3 × 10⁻³
3 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, यहाँ पे दे दिए हुए स्क्वायर, जो दिए हुए स्क्वायर का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए इसको इस टाइप से इसमें एक बना लेंगे, एरिया को कंसीडर कर लीजिए आप लोग। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड टोटल दिए हुए 10, अब मीटर में बदलेंगे 10⁻² का होल स्क्वायर। क्लियर है। फ्लक्स पूछ रहा है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ई कितना है, 3 × 10⁻3। एरिया कितना हो जाएंगे, 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर कॉस 60 डिग्री कितना, कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1। तो क्या हो गया 3 × 10⁻3, 100 कितना, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 10⁻- का कितना हो जाएंगे 4। तो माइनस कितना होगा, इसको देखिए बदलिएगा तो 3 × कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻, कितना होगा 3 × 5 हो गया, कितना हो गया 5। इसका 2 कितना होगा 5 हो गया, नीचे पावर कितना है -4। ठीक है। तो अब हो गया 3 × 10 पर, उसमें से एक माइनस होगा तो 10 पावर में 1 हो गया, तब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए कितना 30 होगा 30। और बात करते हैं फ्लक्स का। फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका मतलब है कि कोई वाईजेड प्लेन रखा हुआ है पैरेलल, कुछ प्लेन है जो वाईजेड के पैरेलल रखा गया हुआ, अगर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना पास करता है तो नंबर ऑफ फ्लक्स कितना पास करेंगे 30 न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है। जो उसके अंदर से गया तो गए, बाहर से गए उसको काउंट थोड़ी करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेंगे 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकेंड क्वेश्चन आपका यह कह रहा है, चलिए यहीं पे बताते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। स्क्वायर आपका वही रहेगा। इफ द नॉर्मल टू द इट्स प्लेन आप मेक 60 डिग्री। ठीक है, यानी कहने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यह है, इस पे जो एक नॉर्मल गिरा दिया जा रहा है वो कितना का एंगल बना रहा है 90 डिग्री। एरिया कितना दे दिया हुआ है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना का दे दिया हुआ है 60 डिग्री का दे दिया हुआ, कितना 60 डिग्री का। तो यहाँ हम अपने को पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और थीटा कितना होगा 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री। और बात करते हैं 60 डिग्री हो गया, और उसके बाद नंबर इससे पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स, इससे भी क्या पूछ रहे हैं फ्लक्स ही पूछा जाता है। क्या होता है फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा। तो कहने मतलब ई कितना है 3 × 10⁻3, एरिया कितना भी निकाले थे 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर इंटू कॉस कितना, कॉस है आपका 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो 3 × 10⁻3 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻4 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। ठीक है। अब बताइए कितना होंगे। अब आपका होगा 3 × इसका पावर 2 कितना होगा 10⁵ इंटू 10⁻, कितना होगा -4 इंटू 1/2। ठीक है। तो टोटल आपका वैल्यू कितना आया था उस समय 30 आया था, 30 इंटू 1/2 करेंगे, हाफ करेंगे, कितना होगा 15 होगा, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है। जब कहने मतलब एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को जब 60 डिग्री पे रखेंगे तो इसके द्वारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने पास करेंगे 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 1.15 का सलूशन। आइए इसके बाद हम बात करते हैं 1.16 का। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.16 की ओर। क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सरसाइज 1.115 में था, थ्रू अ क्यूब ऑफ द साइड 20 सेंटीमीटर। अपने पास एक क्यूब है, यह क्यूब है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास कर रहा था इसके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बोल रहा है एक्सरसाइज 1.12 में जो था ना क्वेश्चन में, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी दे रखा है। तो अब इससे पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेंगे, इस क्यूब के द्वारा कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग तो नेट फ्लक्स जो होंगे ना,
नेट फ्लक्स जो होंगे ना वो कितने होंगे, 0 होंगे। नेट फ्लक्स कितने होंगे, 0। कैसे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ है, अगर इस पे देखा जाए तो एरिया वेक्टर ऐसा ही निकलेगा, तो यहाँ पर थीटा कितना का हो रहा है, 0 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें तो एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ है, एरिया इसके परपेंडिकुलर भी रहेंगे, तो यहाँ पे कितना थीटा एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। तो यहाँ का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव, और यहाँ का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। जब नेट फ्लक्स जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 + 2 यानी कि यहाँ का और यहाँ का दोनों जो है, एक निगेटिव आ गया, एक आ गया आपका पॉजिटिव, तो दोनों कितना के बराबर आएंगे, 0। इसलिए बोला जा रहा है कि अगर किसी क्यूब से इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया जा रहा है तो उसके द्वारा निकला गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होंगे, 0। तो यह था आपका 1.16 का सॉल्यूशन। इसके बाद मैं बात करता हूँ 1.7 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1.17, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज इतना। यानी कहने मतलब है, एक अपने पास ब्लॉक बॉक्स है जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज इतना, यानी इतना का इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, किसी बॉक्स से इतना का इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि उसके अंदर नेट चार्ज है क्या, व्हाट इज द नेट चार्ज बॉक्स, ठीक है। इनसाइड यहाँ देना चाहिए, इनसाइड द बॉक्स, यानी उस बॉक्स के अंदर कितना नेट चार्ज है। तो ध्यान दीजिए फर्स्ट का सॉल्यूशन है, हम जानते हैं कि नेट चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे गॉस ने, फाई इनसाइड का बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई आपको पता करना है, ठीक है, व्हाट इज द नेट चार्ज पता करना है, तो हमारा क्यू निकालना है, तो क्या हो जाएंगे, क्यू नॉट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब फाई कितना दिए हुआ है, फाई दिए हुआ है आपका, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना दिए हुआ है, इतना दिए हुआ है, 8 इंटू 0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, 12। उसके बाद डायमेंशन आप लोग निकाल लीजिएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो इसका नेट जो आंसर आएंगे वो आएंगे आपका 0.07 माइक्रोकूलम, 0.07 माइक्रोकूलम। लास्ट में आपका आ जाएंगे 10⁻⁻6 आया होंगे, उसी 10⁻⁻6 को हम क्या बदल दिए, माइक्रोकूलम में कैंसिल कर दिए, ठीक है। इसका मतलब है कि उस बॉक्स के अंदर अगर मान लेते इतना का फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो उस बॉक्स के अंदर कितना का चार्ज रखा हुआ है, 0.07 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर 0 कुड यू द कंक्लूड द देयर वेयर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, व्हाई या व्हाई नॉट। अगर उसके अंदर से फ्लक्स अगर 0 है, फ्लक्स कोई बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, तो उसके अंदर कितने चार्ज होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, क्यों और कैसे। तो ध्यान दीजिए, कोई अगर बॉक्स है तो उसके अंदर तो कुछ ना कुछ निगेटिव पॉजिटिव का चार्ज रहेगा ही, तो उसके नेट चार्ज 0 हो जाएंगे, उसके अंदर का नेट चार्ज 0 होंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि चार्ज 0 हो गया, उसके अंदर का जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज वह कितना के बराबर हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ से चलिए क्वेश्चन नंबर 1.8 क्या कह रहा है, देखिए, ए पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली एबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर अपने पास दिए हुआ है, उससे 5 सेंटीमीटर के ऊपर पे मान लेते हैं कि अपने पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पे एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, कितना का, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। एट द शो इन द फिगर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर सरफेस, ठीक है, इस स्क्वायर सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड पास करेगा उसको ज़्यादा देखना है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर क्यूब बनाए, देखिए क्यूब का ही रूप है, क्यूब बनाए, अब क्यूब के अंदर से अगर बोल दिया जाए क्यूब के अंदर से कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या निकलेंगे, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट,
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना ही निकलेंगे, यानी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्वेश्चन यह कह रहा है कि इसके कोई एक सरफेस से, जैसे मान लेते हैं ई वाला सरफेस ऊपर वाला को ही कंसीडर कर लेते हैं, तो इसके ऊपर से कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेंगे, बस एक ही साइड से पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं टोटल साइड होता है कितना 6, तो अगर हम 6 से ए को ले करके 6 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल में हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास करेगा क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 6, तो कितने के बराबर होंगे, क्यू नॉट बाई 6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, 6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होंगे, जिसमें क्यू नॉट कितने, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने पास करेंगे, तो क्यू नॉट कितने हो जाएंगे इसके अंदर, क्यू नॉट आपको दिए हुआ है, चार्ज दे दिया हुआ है कितना 10 माइक्रो कूलम, कूलम में 10⁻⁻⁶ हो जाएंगे कूलम, और 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है परमिटिविटी फॉर, देखिए परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, किसके लिए, पर चाहे इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फॉर फ्री स्पेस भी बोलते हैं। तो 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या रखेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, जब इसको हल कीजिएगा तो 1.88 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को। जैसे मान लेते हैं कि कोई स्क्वायर है, फिर से एक बार समझा देते हैं। एक स्क्वायर सरफेस है, इस स्क्वायर सरफेस से ऊपर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मान लेते हैं कि इसके 5 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक फ्लक्स रखा हुआ है। ठीक है, इस फ्लक्स चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज से कितने फ्लक्स निकल रहे हैं उसको कंसीडर करना है। तो मान लेते हैं इस सबको हम किस में बर्न कर लिए, क्यूब में। अब क्यूब से चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकले, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने निकलेंगे, क्यूब एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक ही साइड से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे, एक साइड का पता चल जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपको कैलकुलेट करने के बाद कितना आंसर आएंगे, 1.88 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यही था आपका 1.18 का सॉल्यूशन। इसके बाद वाले वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा 1.19 से। ओके, थैंक यू।